दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 5 पंचायती राज के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? तो देखिए, जो सूची थी उसमें ओम प्रकाश का नाम नहीं था और नटवर और बिरजू का नाम सूची में था। अगला प्रश्न है, सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? तो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप रहा क्योंकि वह अमीरचंद की नज़रों में नहीं आना चाहता था। अमीरचंद कौन था? अमीरचंद गांव का एक धनी किसान था या जमींदार था जिसके पास बहुत ज़मीन थी, तो वो कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। फिर क्या आपने ऐसी घटना देखी है जहाँ लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? तो यदि आपने ऐसी कोई घटना देखी है तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अपने लिए ही बोलने से रोक देती हैं? तो इनमें हम कह सकते हैं कि शर्म आती है कभी कभी, कभी कभी लोगों को डर लगता है या लालच होता है, तो वो अपने लिए ही अपनी बात नहीं कर पाते। तो प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा क्या है? किसी एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क लोगों की सभा होती है। वयस्क यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोग। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है और सभी सदस्यों से मिलकर जो है ग्राम सभा बनती है। अगला, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए? तो क्या निर्णय लिए गए थे? कुएं साफ करना और हैंडपंपों को गहरा करना। इसके अलावा ये भी चर्चा की गई थी कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा, जो जल की समस्या थी उसके लिए कोई स्थायी समाधान भी वो ढूंढने की बात करते हैं। फिर आपको क्या लगता है कि यह निर्णय लेने जरूरी थे, क्यों? तो देखिए, हाँ, ये निर्णय लेने जरूरी थे क्योंकि पानी की समस्या पूरे गांव की समस्या थी और यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और ग्राम पंचायत के सदस्यों को पता था कि ग्राम सभा की अगली बैठक में सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत लोगों के द्वारा चुने गए पंच, वार्ड सदस्यों व सरपंच या प्रधान द्वारा बनी होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। इनकी नियमित रूप से बैठक होती है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आप अंतर देखेंगे। पिछले प्रश्न में जो है वो ग्राम सभा के बारे में बताया गया था, अब ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम सभा में तो जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सभी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग होते हैं। वह ग्राम पंचायत काम कैसे करती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठकों में मुद्दों पर चर्चा करती है। यानी जो भी मुद्दा होता है उसकी चर्चा कहाँ होती है? ग्राम सभा की बैठक में। और ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय को पास किया जाता है। जो भी मुद्दा होता है उस पर जो डिसीजन होगा वो कहाँ होगा? ग्राम पंचायत की बैठक में। और मुद्दे पे चर्चा कहाँ होगी? ग्राम सभा की बैठक में। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां भी बनाती हैं, जैसे निर्माण समिति। मान लीजिए किसी गांव में कोई समुदाय केंद्र या भवन बनना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के काम करते हैं। तो ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उसके लिए किस तरह के हल सुझाए गए थे? तो देखिए, सड़क के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, उसके खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था। और पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई थी और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर चर्चा हुई थी। तो पानी के मुद्दे पर क्या डिसीजन लिया गया था? डिसीजन ये हुआ था कि अभी हैंडपंपों को और गहरा कर दिया जाए, कुओं को साफ कर दिया जाए और कोई स्थायी समाधान भी सोचा जाए। और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में भी जो सरपंच थे उन्होंने कहा था कि देखा जाएगा, इसको दोबारा से जांच की जाएगी और जिन लोगों को भी नाम इसमें और जोड़ना होगा उनका नाम फिर से ऐड किया जाएगा। फिर आगे है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? तो हरदास गांव के लोग जो है पानी की समस्या का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कुएं साफ करना, हैंडपंपों को गहरा करना जैसे काम किए। आगे, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों? तो इस पे बच्चों आप खुद भी अपना कुछ विचार कीजिए। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। आपके विचार में ग्राम सभा जो है वो सभी मुद्दों पर देखिए चर्चा करती है, तो उसकी बैठक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राम सभा ही वो है जो ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण रखती है, उसके खर्च पर नियंत्रण रखती है। अगर ग्राम सभा की बैठक नहीं होगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ग्राम पंचायत पैसा कहाँ खर्च कर रही है, या
ग्राम पंचायत को भी पता नहीं चलेगा कि ग्राम सभा में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। इसलिए समय समय पर बैठक होना ज़रूरी है और सभी को उसमें भाग लेना भी ज़रूरी है, ताकि सभी लोगों को पता हो कि उनकी ग्राम पंचायत में क्या क्या काम चल रहे हैं, किन समस्याओं पे क्या डिसीजन दिए गए हैं, और वो अपनी समस्या भी बता पाएँ। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है, तो ये हमने अभी पहले ही बात कर ली। ग्राम सभा में क्या है, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग सदस्य होते हैं और ग्राम पंचायत में चुने हुए लोग होते हैं। तो जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो जल एक अमूल्य धरोहर है, आपको पता है जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक धरोहर है। जल संरक्षण से हम जल के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। केवल उचित उपयोग हो तो भविष्य के लिए भी जल बचा रहेगा। तो वर्षा जल संचयन यानी बारिश के पानी को जमा करना, नई कृषि सिंचाई विधियाँ यानी सिंचाई के नए नए तरीके अपनाकर, और सीवेज ट्रीटमेंट आदि के द्वारा जल संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भगवान लाड को क्यों पीटा गया था। तो निमोन गांव की पानी की समस्या थी। भगवान लाड ने टैंकर के पानी को गांव की टंकी में भरने पर जोर दिया ताकि पानी समान रूप से वितरित हो, परंतु ऊंची जाति के लोगों ने इस बात के खिलाफ भगवान लाड को पीट दिया था। तो वो टैंकर पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते थे। इस बात पर भगवान महादेव लाड को 7 लोगों ने मिलकर डंडे और लोहे की छड़ से बहुत पीटा। तो हम जो है इसको किताब के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है और क्यों। तो भगवान लाड को पीटना भेदभाव का मामला था, क्योंकि इसमें भगवान लाड महादेव को ऊंची जाति के लोगों ने भेदभाव के आधार पर पीटा था। वे भगवान लाड महादेव को नीची जाति का मानकर उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। वे मान रहे थे कि पानी पर नीची जाति वालों का समान हक नहीं है, यह जाति आधारित भेदभाव है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। यदि आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है वो भी आप बता सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।